क्या सच में उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है? लखनऊ में हुए एक बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला भी बोला। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को खुद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि बाकी 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 2 चिकित्सा संस्थानों में लाइव कार्यक्रम के जरिए नियुक्ति दी गई। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर सीधा हमला बोला। मुझे याद है गोरखपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता था, पहले उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाल स्थिति क्या थी? हजारों मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, अन्य तमाम प्रकार के बीमारियों से मौतें वहां पर लगातार होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां एक नर्सिंग स्कूल चलता था गोरखपुर में, जिला चिकित्सालय में। एक बार वहां की जो प्रिंसिपल थी वो अकेली थी, अकेले प्रिंसिपल भी थी और वही फैकल्टी भी थी। वहां जीएनएम और ईएनएम के कोर्सेज चलते थे। वो रिटायर हो रही थी तो वो मेरे पास आई, मैं सांसद था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रिटायर हो रही हूं, अब इसके बाद क्या होगा यहां पर, क्योंकि वहां 100 बालिकाएं वहां पे अपना ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने वहां के सीएमओ से पूछा, मैंने कहा भी वहां की प्रिंसिपल आई थी, उन्होंने मुझे बता रही थी क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, उनके उसमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि संस्थान चले। तो मैंने कहा भी इनको जब तक कोई नई नियुक्ति होती है, आखिर उन बेटियों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में कौन वहां देखेगा? या तो कोई सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट नहीं, यही सीनियर मोस्ट भी है, यही जूनियर मोस्ट भी है, अकेली हैं ये, यही फैकल्टी है, यही यहां पे प्रिंसिपल भी है, सब कुछ इन्हीं के पास है, बाकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुम कुछ दिन काम कर लो वहां पे जब तक नई नियुक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानदेय, मैंने कहा मानदेय या तो सरकार से हम मांगेंगे, लेकिन जो सरकार है वो सुनने वाली नहीं है। आप एक काम करिए, हम आपको अपने पास से मानदेय देंगे, आप तब तक वहां पे उन बच्चों को पढ़ाइए। ये स्थितियां थी। और आज हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले अस्पताल तो बना दिए जाते थे, लेकिन वहां न डॉक्टर होते थे, न स्टाफ, और मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे छोड़ दी जाती थी। जब प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई तो उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बताता है क्या परिणाम है। मातृ मृत्यु दर एमएमआर या शिशु मृत्यु दर आईएमआर में जो भारी अंतर देखने को मिला है, आज यूपी नेशनल एवरेज के समकक्ष खड़ा हो रहा है। नहीं तो ये अंतर लगभग हम 1/3 में थे नेशनल एवरेज के, क्योंकि कोई सब कुछ तो भगवान भरोसे चल रहा था, किसी को पता ही नहीं था और उन स्थितियों में चल रही थी। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर
लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है।